इंडिया और मॉरिशस का रिलेशनशिप जो है ना वो बहुत पुराना है। और आपको जैसे पता है कि वहाँ पे एक सब्सटेंशियल इंडियन पॉपुलेशन रहती है। Agreement between Mauritius and India with regard to the new airstrip and jetty facilities in Agaliga. At the end of the day, the idea of India is like this, that people come and they make billions out of this. हालांकि अगर आप डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की बात करें तो मेरे ख्याल से ये वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है इंडिपेंडेंट इंडिया का, जो कि 1948 में ही एस्टैब्लिश कर गया था। जापान का वीजा जो है अब इंडियन स्टूडेंट्स अपना सिर्फ स्टूडेंट कार्ड दिखा के हासिल कर सकते हैं। चलो, आपने शेख से पैसा भीख मांग के आपने बहुत अच्छा कैंपस बना दिया, लेकिन उस कैंपस में तो गधे चलेंगे ना घास। अच्छा, ये जो मॉरिशस के लोग हैं, मतलब मॉरिशस के ऊपर कब्जा किया गया डच का, फ्रेंच का और ब्रिटेन के लोगों ने आकर के इसको अपनी कॉलोनी बनाया। और हमारे घरों में भी हम ज़हनी तौर पर भी कचरे में लुथड़े हुए लोग हैं। जो सच्ची बात है कि हम ज़हनी तौर पर एजुकेटेड नहीं है, वी आर इलिटरेट पीपल। IIT इज नॉट अबाउट द कैंपस। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो काफी पाकिस्तानी बोलते हैं ना IIT, भाई साहब, IIT इज नॉट अबाउट द कैंपस, IIT इज अबाउट द फैकल्टी एंड द स्टूडेंट्स। तो वहां पे 1820 के आसपास से जो इंडियन वर्कर्स थे वो आने लगे मॉरिशस में। मॉरिशस ले गए ये जो यूरोपियंस या गोरे आते थे, इन्होंने इंडियन लेबर्स को पकड़ा और उनको ले जाके मॉरिशस में ले जाना शुरू किया गन्ने की खेती के लिए, शुगर प्लांटेशन कह लें आप इसे। और वो जो IIT का बच्चा जो IIT में जाके पढ़ता है, ठीक है, आप उसको कैंपस में नहीं, आप उसको झोपड़ी में पढ़ाओगे, फिर जाके गूगल का CEO बनेगा, क्योंकि हमने ऐसा ह्यूमन मटेरियल पैदा करा है। आपके पास है ऐसा ह्यूमन मटेरियल? आपके पास नहीं है। और 1834 में वहां पे जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने स्लेवरी को बैन कर दिया 1834 में। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच बहुत बड़ा नंबर जो था इंडियन वर्कर्स का वो फिर मॉरिशस से वापस लाए गए और एज अ लेबर इंडिया में, और फिर यहाँ पे उनको काम दिया गया इंडेंचर्ड लेबर्स के रूप में। ये सिर्फ लंबी लंबी छोड़ना कि हम ये कर देंगे, वो कुछ नहीं करना। पाकिस्तानियों, तुम ज्यादा उम्मीद मत रखना, फिर बाद में आके रोगे, बोलोगे मेजर ये इन्होंने कुछ नहीं करना। एक ने अपने भाई को बना देना है PM, अपनी बेटी को बना दिया CM, यही चलेगा, खानदानी राज है, और लोगों को बीच बीच में स्पीच देते रहो। सो नाउ अब ये प्रवासी दिवस नवंबर 2 को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन से जो स्लेवरी खत्म होने के बाद जो ये लेबर आए इंडिया मॉरिशस में, मॉरिशस के शोर्स पे, उस दिन को मनाया जाता है। और इवन महात्मा गांधी जो थे वो भी जब साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आ रहे थे, तो वो जो शिप थी SS नौशेरा, वो मॉरिशस में रुकी थी, तो वो मॉरिशस गए और वहां के बैरिस्टर मनीलाल डॉक्टर जो थे उनसे मिले। उसके बाद गांधी जी के साथ उनके भी रिश्ते थे। तो मतलब इट्स अ वेरी डीप रिलेशनशिप, क्योंकि इंडियंस वहां पे पहले एज ए स्लेव गए, बाद में फिर उनको एज ए लेबरर उनका वो हुआ, धीरे धीरे वो वहां की एक मिडिल क्लास के रूप में ज्वाइन होने लगे। जैसा मोदी जी ने करा था। मोदी जी के कितने घर हैं बाहर, जरा ये बता देना, मैं जानना चाहता हूं। पाकिस्तानियों, तुम बताओ यार, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कितने बंगले बने हैं भारत के अंदर कितने, भारत के बाहर तो छोड़ो, मारो गोली। नरेंद्र मोदी जी का एक 2 बेडरूम का फ्लैट है अहमदाबाद में। कितनी गाड़ियां उनकी, जरा पर्सनल बताना। नरेंद्र मोदी जी का बैंक में बैलेंस कितना, ये बता दो आपको पता होगा तो। आप लोग इतनी रिसर्च करते हो, ये तो कह रही है इंडिया जैसा बनाएंगे और इंडिया जैसा बनाएंगे। देख तो लो, चरित्र देख लो ना पहले लोगों का। सबसे पहले इखलाक देखो, सबसे पहले नियत देखो। पैसा वैसा तो आने जाने वाली चीज है भाई। तुम्हें अगर मोदी जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है या मोदी जैसी कामयाबी चाहिए, तो फिर तुम्हें मोदी जैसी ईमानदारी भी चाहिए, और तुम्हारे अंदर है नहीं। बातें करवा लो लंबी लंबी। अच्छा है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले